एवरीवन, वेलकम टू आवर शो फिट अ बिट। फिट अ बिट में हमारी यही कोशिश रहती है कि हम आपसे मुलाकात कराएं एक हेल्थ एक्सपर्ट से, क्योंकि आपकी हेल्थ हमारे लिए भी इम्पॉर्टेंट है। और हम इस शो में आपको हेल्थ के बारे में बताते हैं, हेल्थ टिप्स देते हैं। आज हमारे साथ बातचीत के लिए एक और हेल्थ एक्सपर्ट जुड़ चुकी हैं। मैं आपको बता दूं कि आज हमारे साथ बातचीत के लिए जुड़ चुकी हैं डॉक्टर गुरमीत कौर। ये एक सीनियर साइकेट्रिस्ट हैं और इसके साथ ही डी एडिक्शन स्पेशलिस्ट हैं, और इस समय ये अपनी जो सेवाएं हैं गांधीनगर हॉस्पिटल में दे रही हैं। तो चलिए इनसे बातचीत करते हैं। और आपको मैं बता दूं, आज का जो हमारा मुद्दा है बातचीत का वो है मेंटल हेल्थ, जो आज के टाइम पे एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। तो चलिए बात करते हैं डॉक्टर गुरमीत कौर से। डॉक्टर गुरमीत, बहुत बहुत स्वागत है आपका द न्यूज़ नाउ में। थैंक यू। तो सबसे पहले मैं आपसे यही जानना चाहूँगी कि मेंटल हेल्थ जो एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है, क्योंकि आज के टाइम पे हर कोई भाग रहा है, कोई जॉब के लिए भाग रहा है, तो बच्चे जो है स्टडीज़ के पीछे भाग रहे हैं, तो हर कोई भाग दौड़ हो रही है। फिज़िकल हेल्थ के रिलेटेड तो कोई थोड़ा बहुत सोचता है, डॉक्टर के पास जाता है, पर जब बात आती है मेंटल हेल्थ की तो एक क्वेश्चन मार्क ही क्यों बन जाता है? थैंक यू वेरी मच। ये बहुत अच्छा टॉपिक आपने लिया। लेट्स टॉक अबाउट मेंटल हेल्थ. The more we will talk about the mental health, more we will aware the people. अदरवाइज़ लोगों को अगर सपोज करो, अभी आपने कहा कि फ़िज़िकल हेल्थ के बारे में फिर भी लोग जागरूक हो रहे हैं, लेकिन मेंटल हेल्थ के बारे में उनको कोई दिखता नहीं है। एक्चुअली क्या है कि मैं कहूँगी वो फ़िज़िकल हेल्थ के बारे में भी जागरूक नहीं है। कैसे? वो सिर्फ डिज़ीज़ कॉन्शियस है, हेल्थ कॉन्शियस नहीं है। तो वो डिज़ीज़ कॉन्शियस है। सपोज़ करो किसी की टांग टूट जाती है तो उसको सिंपैथी करते हैं, वो टांग टूट गई है, इसको एक फ़िज़िकल वो होगी और उसके लिए सारा कुछ सब करते हैं। लेकिन अगर हम ये कहें कि मेरे को कुछ अच्छा नहीं लग रहा, या मेरे एंगर आउटबर्स्ट्स हो रहे हैं, या मेरा मूड सैड हो रहा है, या वो बंदा बहुत रो रहा है, या वो अपने नॉर्मल जो उसका स्टेट ऑफ माइंड था उससे थोड़ा सा बाहर आ रहा है, तो उसके साथ बजाय सिंपैथी होने के लोग उसको हीन भावना से देखना शुरू कर देते हैं और एक बड़ा आसान सा वर्ड बोलना शुरू करते हैं, इसका तो दिमाग ही पागल है। तो ये, लेकिन अगर मैं आपको ये बताऊं मैडम कि पूरे दिन में हमें 10% चांस होता है कि हम सारे कुछ ना कुछ पागलपन टाइप बिहेव करते हैं। तो अगर देखा जाए तो सबसे पहले हमें अपना मन स्वस्थ रखना है। मेंटल हेल्थ का मतलब है आपकी मानसिक स्वस्थता। आपकी मानसिक बीमारी के बारे में हम इस वक्त कॉन्शियस नहीं करना चाहते, हम आपके मानसिक स्वस्थता के बारे में बात करना चाहते हैं, ताकि आपका मन स्वस्थ रहे, मन अच्छा रहे, मूड अच्छा रहे, आपकी सोच विचार अच्छी रहे, जिससे आपका पूरा जो ये सिस्टम है हमारे माइंड से कंट्रोल, बॉडी इज़ कंट्रोल्ड बाय आवर माइंड एंड व्हाट वी कॉल इज़ बॉडी माइंड एंड सोल, है ना। तो वो एक यूनिसन में रहें और वो एक कोऑपरेशन में रहें, उसके लिए इम्पॉर्टेंट। अगर आप हेल्थ की डेफिनेशन देखोगे तो हेल्थ इज़ नॉट ओनली द फिज़िकल हेल्थ, हेल्थ इज़ द फिज़िकल, मेंटल, सोशल, स्पिरिचुअल, फाइनेंशियल इवन एंड occupational and above all spiritual health. Then it is a combination of the health. तो हम जब इन सब चीज़ों में एक हेल्दी होंगे तभी हम कह सकते हैं कि हम लोग हेल्दी हैं। अब आपने कहा कि आज सारी दुनिया भाग दौड़ में है। अगर आप थोड़े 2 मिनट के लिए ये सोचें, एक फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड के लिए सोचें, तो लोग दौड़ रहे हैं, स्ट्रेस में हैं, बच्चे से लेके बूढ़े तक। अभी मैं क्लिनिकल प्रैक्टिस में हूँ और हॉस्पिटल में हूँ। अभी 5 मिनट पहले मैंने एक 8 साल के बच्चे को देखा है, और 8 साल के बच्चे की प्रॉब्लम क्या थी, तो वो कह रहा है कि मुझे रात को नींद नहीं आती है। नींद क्यों नहीं आती है? क्योंकि इस कोविड के दौरान पिछले 2 साल में उसने पढ़ाई जो है वो मोबाइल से की है। तो उसके साथ में उसके ग्रैंडफादर आए थे, वो कहते पढ़ाई कम की है लेकिन हर वक्त मोबाइल चलाता है, और दिन रात हर वक्त मोबाइल। अगर माँ छीनती है मोबाइल या फादर ले लेते हैं तो दादू का जाके मोबाइल लेके, और उससे हर वक्त वो मोबाइल पे लगा है। एंड यू डोंट नो, इंटरनेट पे आपको पता है A to Z इंटरनेट पे सारी इन्फॉर्मेशन है। तो क्या बच्चे के लिए इम्पॉर्टेंट है, क्या बच्चे के लिए नहीं इम्पॉर्टेंट है, बच्चा बार बार वही देख रहा है, वो सारा वो चीज़ बच्चे के दिमाग पे असर कर रही है।
और कहीं ना कहीं वो उसकी नींद खो रही है, उसकी फिज़िकल, अगर आप उसको बायोलॉजिकल, उसकी सारी क्लॉक डिफरेंट हो गई है, उसको रात को नींद नहीं आती है, दिन को वो सोता है, उसका मन अच्छा नहीं है, चिड़चिड़ा हो गया है, बहुत एंगर आउटबर्ट्स आ रहे हैं और लड़ाई झगड़ा करता है। कल एक बच्चा आया था, 4 साल का बच्चा था, वो सारी चीज़ें तोड़ता था। माँ कहती थी अगर चाय का कप लेता है हाथ में, उसके बाद उसको तोड़ देता है। सो हम ये नहीं कह सकते कि ये पर्टिकुलरली ये बड़ों को होता है या छोटों को नहीं होता। राइट फ्रॉम पीडियाट्रिक्स टू जेरियाट्रिक्स, मीन्स कि बच्चे से लेके बूढ़ों तक, माँ के गर्भ से लेके कब्र तक ये प्रॉब्लम जो है, ये मानसिक स्वस्थ रहना बहुत ज़रूरी है। अगर हम कहीं ना कहीं इन चीज़ों से, जैसे कि हमें इसके क्या लक्षण हैं जो आपको दिखेंगे, वो है कि इंसान को स्ट्रेस बड़ा होता है, इंसान को हर चीज़ में जल्दी आना शुरू हो जाती है और इसकी वजह से हर फिज़िकल एलिमेंट्स ज़्यादा आ गए। एक पहले की स्टडी थी कि वो कह रहे थे बाय 2020 this will be the second leading cause of the burden of illness in the world। लेकिन कोविड ने ऐसा वो हुआ कि सारा शिफ्ट कोविड की तरफ चला गया। बट कोविड के कॉन्सिक्वेंसेस क्या हुए कि इतना ज़्यादा मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स आना शुरू हो गई, इतना स्ट्रेस, इतना डिप्रेशन, इतनी एंजाइटी, और उसके बाद इवन पैरानॉइड साइकोसिस भी बहुत बढ़ गया, PTSD बहुत बढ़ गया। मेरी क्लिनिकल प्रैक्टिस में मैंने देखा कि पीछे कोविड में कई लोगों के घर के बहुत नियर्स एंड डियर्स चले गए। जैसे कि सपोज़ करो किसी के दोनों पेरेंट्स चले गए, तो वो उन लोगों पे, उन बच्चों पे कितना बुरा हाल है, उनकी मानसिक अवस्था पे कितना बुरा हाल है, ये वो ही जान सकते हैं। एंड ऑल ऑफ देम दे नीड हेल्प। और बच्चों से लेके बड़ों तक की जो हेल्थ है, उसके बारे में हमें मेंटल हेल्थ के बारे में बहुत इम्पॉर्टेंट और ज़रूरी नेसेसरी इंटरवेंशंस करनी पड़ेगी। डॉक्टर गुरमीत, आपने बिल्कुल सही कहा कि जो कोविड का टाइम पीरियड चला उसमें कहीं ना कहीं हर कोई, बच्चे से लेकर बूढ़े तक जो है डिप्रेशन में चले गए, एंजाइटी में चले गए। बट मैं आपसे एक चीज़ जानना चाहूँगी कि जो मेंटल हेल्थ है उसमें हम देखते हैं कि फैमिली का रोल तो रहता ही है। जैसे फैमिली का रोल, अगर कोई बच्चा है या कोई फ्रेंड है आपका या कोई भी आसपास का जिसके साथ आपकी बॉन्डिंग अच्छी है, अगर उसका रोल मेंटल हेल्थ में इम्प्रूविंग का है तो उसको ख़त्म करने का रोल भी उनका ही है। उस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, आपने बहुत अच्छा ये भी साथ में किया, जैसे कि मेंटल हेल्थ की वजह से बहुत सारे डिजीज़ेस होते हैं, डिसऑर्डर्स होते हैं, उसमें हम उनको साइकोफार्माकोलॉजी देते हैं, मींस हम मेडिसिन्स तो देते हैं, लेकिन साथ में साइको सोशल इंटरवेंशंस बहुत ज़रूरी हैं। मींस उनको बहुत ज़्यादा सपोर्ट की ज़रूरी है, स्पेशली फैमिली सपोर्ट। अगर हम देखें बाहर की दुनिया में, क्योंकि वहाँ पे इतना ज़्यादा फैमिलियल सपोर्ट नहीं है, बट हिंदुस्तान में या हमारी एशियन कंट्रीज़ में फैमिली सपोर्ट इज़ वन ऑफ द मतलब बिगर सपोर्ट। तो अगर देखा जाए तो 1-2 डिप्रेशन के लोग होते हैं, अगर दोनों को सेम मेडिसिन डाली जाए, लेकिन एक को बिल्कुल फैमिली सपोर्ट मिले और एक को ना मिले, तो जिसको फैमिली सपोर्ट मिली है वो जल्दी अच्छा हो जाएगा और वो बेहतर तरीके से अच्छा होगा। हालांकि जो दूसरा होगा मेडिसिन वही खा रहा है, बट उसकी उसमें कंप्लायंस में और उसके रिकवरी में ज़्यादा प्रॉब्लम आएगी। तो डेफिनेटली एक जो फैमिली सपोर्ट है, फैमिली नेटवर्किंग है, फ्रेंड्स सपोर्ट है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है इसमें। डॉक्टर गुरमीत, अगर हम बात करें मेंटल हेल्थ की, हम बात करते हैं तो मेंटल हेल्थ की स्टार्ट जो होती है वो होता है एंजाइटी, डिप्रेशन, और धीरे धीरे ये उसके अंतिम चरण तक पहुंच जाता है जो है सुसाइड। और हमारे जम्मू में ये केसेस ज़्यादातर देखने को मिल रहे हैं, और मैं चाहूँगी आप इसके बारे में थोड़ा बताएं कि ऐसा क्या हो जाता है उनके साथ जो वो लास्ट स्टेप के लिए अपने आप को रेडी कर देते हैं। देखिए, सुसाइड के बहुत सारे कारण हैं सुसाइड करने के, तो उसमें सबसे बड़ी बात हम मेंटल हेल्थ पे ही लेंगे। लेकिन जैसे मैंने हेल्थ के बारे में पहले ही डिस्क्राइब किया कि सिर्फ हेल्थ फ़िज़िकल या मेंटल ही नहीं, फ़िज़िकल, मेंटल, इमोशनल, सोशल, कल्चरल, और आपकी फाइनेंशियल हेल्थ, आपकी स्पिरिचुअल हेल्थ, ये सब जब कोऑर्डिनेशन में हो तो आप हेल्दी हैं। अब सुसाइड की बात करें तो सुसाइड में देखा गया है, जो अटेम्प्टेड सुसाइड है
उसके बाद आपने देखा कि उनके साथ जब हमारी इंटरव्यूज़ होते हैं या हमारी काउंसलिंग होती है, उनके साथ बात करने से ये समझ आती है कि वो उन लोगों को टोटल 3 चीज़ों के बारे में नेगेटिव रोल हो जाता है। एक, उनको अपने बारे में बिल्कुल टोटल दे बिकम नेगेटिव अबाउट देमसेल्व्स कि अब इसके आगे और कुछ, दे आर पुश टू सो मच कॉर्नर, दे आर सो मच कंप्रेस्ड, वो इतने प्रेशराइज्ड होते हैं कि उनको अपने बारे में कोई जीने की आस ही नहीं होती। सो उनको लगता है उस जीने से मरना अच्छा है। दैट मीन्स दे हैव नेगेटिव व्यू ऑफ सेल्फ, देन दे हैव नेगेटिव व्यू ऑफ द एनवायरनमेंट अराउंड देम, लाइक कि फैमिली या जो भी फ्रेंड सर्कल, जो भी उनका सर्कल होता है, उसका टोटल नेगेटिव व्यू। एंड थर्ड थिंग इज़ कि उनको इम्पल्स तो होती ही होती है, एंड थर्ड थिंग इज़ उनको फ्यूचर अपना बिल्कुल ज़ीरो, डार्क, ब्लीक फ्यूचर दिखता है और उनको लगता है कि अब इस जीने का कोई फ़ायदा नहीं। उनको ऐसी इम्पल्स आना शुरू हो जाती है, और जो कई बार ये छोटी छोटी इम्पल्सेस पहले आती हैं, फिर आहिस्ते आहिस्ते वो इम्पल्स इतनी बड़ी हो जाती है, अगर इफ़ इट इज़ नॉट इंटरवेंशन नहीं हो तो वो दे जस्ट ट्राई इट एंड समटाइम्स इट बिकम्स द कंप्लीट सुसाइड। सो इसमें मेंटल हेल्थ में जैसे सुसाइड का एक केस है, वैसे ही दूसरी तरफ ड्रग्स की ओर आज का जो हमारा युवा है वो कहीं ना कहीं अगर खुश है तो भी ड्रग्स की तरफ जा रहे हैं, अगर दुखी हैं तो भी ड्रग्स। तो मेंटल हेल्थ उनको एक छोटा कारण जो है वो उनको ड्रग्स की ओर ले जाता है, और मेंटल हेल्थ का क्या रोल है इसमें? देखिए मैम, जब एक्चुअली बच्चे घर में होते हैं, जैसे ही वो बड़े होने लगते हैं, प्यूबर्टी आने लगती है, तो उनका दिमाग विकसित होने लगता है। अब ना वो बड़ों में है ना वो छोटों में है, लेकिन वो पेंडुलम की तरह चलते हैं। अब मैं एक सिंपल सी इसका उदाहरण देना चाहती हूँ। जैसे टीन एज आती है, तो टीन एज में बच्चे को लगता है उसके हार्मोनल इन्फ्लुएंसेस आते हैं, फिर उनका पीयर प्रेशर होता है, और उनको लगता है कि हम भी बड़ों की तरह कुछ कर सकते हैं। अब जिसके घर में ऑलरेडी उसके फादर या सिग्निफिकेंट अदर्स अल्कोहल लेते होंगे या सिगरेट ही लेते होंगे या सिंपल भी चीज़ लेते होंगे, तो उसको ये लगेगा दिस इज़ वेरी कूल, और अगर मैं बड़ा हो रहा हूँ तो मैं पापा जैसा दिखना चाहिए, या मैं किसी सिग्निफिकेंट जिसको वो आइडलाइज़ करता है, या जैसे पहले, अभी तो आजकल तो इन चीज़ों की मोस्टली बैन किया गया है एडवर्टाइजमेंट्स को। अदरवाइज़ पहले एडवर्टाइजमेंट्स भी बहुत ज़्यादा होती थी, और हमारे बड़े बड़े आइकॉनिक हीरोज़ उसमें एडवर्टाइज़ करते थे, और उससे लगता था कि बहुत ज़ोर आ गया बहुत, तो वो बड़े कूल दिखने के लिए वो सिगरेट का एक कश। कई बार आप हैरान होंगी मैम कि जब आप पूछेंगी कि किस एज में ऐसे करते हैं, तो जब प्राइमरी स्कूल से वो मिडिल स्कूल में जाने लगते हैं, तो बच्चे अपने स्कूल के ये जो कॉपियाँ होती है ना, इन्हीं को वो करके, वो ऐसे करके, आपने बहुत बार देखा होगा, अपने भी चाइल्डहुड में देखा होगा, तो वो बच्चे वो सिगरेट का कश बनाने के लिए, फ़ोटो खिंचाने के लिए, उनको दिखाने के लिए कि अब हम बड़े हो रहे हैं, और सिंपल सा एक घूंट बियर के कैन से स्टार्ट होता है। तो वहाँ से शुरू होते 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 वो पीयर प्रेशर में, यार अगर और घर में कोई प्रॉब्लम है, या घर में माँ बाप दोनों वर्किंग हैं, या घर में कोई स्ट्रेस का माहौल है, या माँ बाप लड़ रहे हैं, या कोई भी फाइनेंशियल प्रॉब्लम या कोई और प्रॉब्लम है, या अनसुपरवाइज्ड हैं बच्चे, तो वो कहीं ना कहीं बाहर की तरफ भागते हैं, पीयर प्रेशर में जाते हैं, और वो सारे ये मिल के इन चीज़ों को एक्सपेरिमेंट करते हैं। तो दे वांट टू डू एक्सप्लोर द थिंग्स एंड डू द एक्सपेरिमेंट्स। उस एक्सपेरिमेंट्स में, जैसे आपने अभी कहा, खुश है तो भी करते हैं, तो वो दे वांट टू फील हाई। सो उसको फील करने से हाई बनेंगे। आहिस्ता आहिस्ता माँ बाप को या फैमिली को या समाज को तब पता चलता है जब बच्चा बहुत दूर निकल गया होता है। सो एक चीज़ तो वो हो गई। दूसरी चीज़ जो मैं अभी हम बात कर रहे थे कि कहीं ना कहीं जब इंसान डिप्रेशन में जाता है, दैट मीन्स हम सैड फील कर रहे हैं, हमारा बिहेवियर क्या होगा? कोई नेगेटिव मीन्स नेगेटिव फीलिंग होगी तो नेगेटिव बिहेवियर होगा। बट वाई? बिकॉज देर इज़ समवेयर in the back of mind there is a negative thought. Right. So negative thought will make us feel negative, will make us behave negative, and that in turn will increase our negativity in our mind.
विचारों में और ज़्यादा नेगेटिविटी आ जाएगी और अल्टीमेटली एक विशियस साइकिल बन जाता है जो अल्टीमेटली डिप्रेशन में करता है। अब उससे एस्केप करने के लिए कई बार बच्चे अल्कोहल की तरफ चले जाते हैं, कई बार ड्रग्स में चले जाते हैं, कई बार जस्ट दे वांट टू हैव न्यू थिंग्स सो दे गो देयर। सो उस वजह से भी ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। लेकिन मैं ये कहूँगी कि अगर आपने बच्चों को ड्रग्स से बचाना है, अगर आपने ये सब चीज़ें करनी हैं, तो कृपया माँ बाप ध्यान दें, अपने बच्चों के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करें, अपने बच्चों के सामने और आप खुद भी। बच्चे देखो बंदर की तरह होते हैं, बच्चे जो आप करोगे वो इमिटेट करेंगे। आप बच्चों को संस्कार दे नहीं सकते, लेकिन आप बच्चों के सामने खुद आइडियल बन के आ सकते हैं। आप रोल मॉडल, बच्चे हमेशा रोल मॉडल अपने माँ बाप को लेते हैं। अगर माँ बाप ने अच्छा रोल प्ले किया है तो बच्चे भी अच्छा रोल प्ले करेंगे। लेकिन अगर माँ बाप ने रोल मॉडल नहीं किया और अनसुपरवाइज्ड अपनी फैमिली छोड़ी, तो आप ये मान के चलें कि उन बच्चों में वो प्रॉब्लम्स आनी ही आनी है। और अपने बच्चों के दोस्त बनिए, अपने बच्चों से बात कीजिए, उनका मन खोलिए और उनकी जो भी क्वेरीज़ हैं, जो भी डाउट्स हैं, उनको प्यार से उनके साथ उनको वेंटिलेट आउट करें। ये नहीं कि बच्चों को डरा धमका के रखें या बच्चों के साथ बड़े गुस्से से, या बहुत सारे लोग बोलते हैं हमारे बच्चे बहुत अब्यूज़िव हो गए हैं, बहुत टैंट्रम्स वो करते हैं। बहुत सारी लेडीज़ मेरे पास आती हैं कि छोटे छोटे बच्चे और टैंट्रम्स हैं और उनकी इतनी प्रॉब्लम्स हैं। तो मैंने थोड़ा सा हम उनको जब एक्सप्लोर करते हैं तो वो देखते हैं कि वो एक्चुअली घर में ही खुद माँ या फिर और सिग्निफिकेंट अदर्स ऐसे बिहेवियर कर रहे होते हैं जिनसे वो बच्चे सीख के ये सब कुछ करते हैं। सो मेरा ये सब माँ बाप को कहना है कि मेंटल हेल्थ स्टार्ट्स फ्रॉम द वूम्ब ऑफ द मदर। माँ के पेट से मेंटल हेल्थ स्टार्ट होती है। जैसे फिज़िकल ग्रोथ होती है वैसे ही मेंटल ग्रोथ होती है। और वो वहाँ से अगर हम बच्चे को अपना अच्छा माहौल दें, अच्छी तरह पालें, एक सात्विक तरीके से अपने बच्चे को, सात्विक का मेरे कहने का मतलब है विद द गुड मॉरल वैल्यूज़ एंड विद द सपोर्टिव केयर, अगर हम बच्चे को पालें तो उसका मेंटल हेल्थ बिगड़ना नहीं होगा। उसको बहुत ज़्यादा साइकोलॉजिकल हेल्दी होगा, मेंटली हेल्दी होगा। तो डॉक्टर गुरमीत, आपने ये बिल्कुल सही कहा कि ये सब चीज़ें जो शुरुआत होती है परिवार से ही होती है और फैमिली का बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है कि वो इसमें पार्टिसिपेट करें, अपने बच्चों से बात करें, या आपका कोई भाई बहन है उनसे बात करें, बाउंड्रीज़ क्रिएट ना करें ताकि वो बच्चा आपसे खुल के बात कर सके और बाहर ये सब चीज़ों में ना जाए और उसकी मेंटल हेल्थ पे कोई इफ़ेक्ट ना पड़े। सो डॉक्टर गुरमीत, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बातचीत करने के लिए। ये आपने देखा कि हमने बात की डॉक्टर गुरमीत कौल से, और डॉक्टर गुरमीत कौल से हमने बहुत सी चीज़ें सीखी मेंटल हेल्थ के बारे में और आप तक भी पहुंचाई। सो अपनी मेंटल हेल्थ को बेटर रखिए, खुश रहिए, आबाद रहिए और मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।